इस वीडियो में हम पार्ट 8 स्वतंत्रता के बाद भारत, तो इसका स्वाध्याय का सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर है निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है हिंद के विभाजन के लिए ब्रिटिश संसद ने खाली जगह अधिनियम पारित किया था, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है, तो हिंद के विभाजन के लिए ब्रिटिश संसद ने खाली जगह अधिनियम पारित किया था, तो हिंद स्वतंत्रता, इसका खाली जगह में क्या आएगा, हिंद स्वतंत्रता आएगी। दूसरा है गुजरात के प्रथम मुख्यमंत्री खाली जगह थे, तो कौन थे, जीवराम मेहता। तो गुजरात के प्रथम मुख्यमंत्री जीवराम मेहता थे। ओके। तीसरा है योजना आयोग अब खाली जगह के नाम से जाना जाता है, तो नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। किस आयोग से, नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, किस किस की, हिंदी की और समाज की और अन्य विषयों की भी मिल सकती है, तो वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। ओके। लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप का बटन दिखाई देता है तो आप हाइप भी कर दीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है, आपके मोटिवेशन पॉइंट देने के कारण, जिससे हम लोग और वीडियो आपके बनाने की इच्छा जागृत होती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हाइप भी करें, दबा के शेयर करें। हमको लाना है डिजिटल बोर्ड आपके लिए, आपको ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, बराबर। हिंदी मीडियम का ऑनलाइन पढ़ाने वाला एक भी चैनल नहीं है, इसलिए आपके को हमारी मदद करनी पड़ेगी और हम आपकी मदद करेंगे। दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में लिखिए। पहला है भारत कब स्वतंत्र हुआ। उत्तर है भारत 15 अगस्त 1947 के दिन स्वतंत्र हुआ। दूसरा है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। उत्तर है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति डॉक्टर फजल अली थे। तीसरा है गुजरात राज्य की स्थापना कब की गई। उत्तर है गुजरात राज्य की स्थापना 1 मई 1960 के दिन हुई थी। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। तो पहला है स्वतंत्र भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी। तो पहला है, यहाँ पर उत्तर है, विभाजन की वजह से 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए थे। इन लोगों के लिए रहने तथा रोजगार का इंतजाम करना था। दूसरा है करीब 500 रियासतें राजाओं तथा नवाबों के शासन में चल रही थी। इन सभी को नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना बहुत ही मुश्किल था। तीसरा है लोगों को एक जैसी राजनीतिक व्यवस्था प्रदान करना, जिसके द्वारा उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। तो बराबर, अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं दूसरा, जूनागढ़ को भारत संघ के साथ कब जोड़ा गया। तो उत्तर है जूनागढ़ के नवाब ने अपने राज्य को पाकिस्तान में मिलाने के लिए पत्र लिख कर दिया। ओके। जिसके खिलाफ मुंबई में जूनागढ़ के नागरिकों ने भारतीय संघ से जुड़ने के लिए आरजी हुकूमत की स्थापना की। सौराष्ट्र के लगभग सभी राज्यों और लोगों ने पाकिस्तान के साथ नवाब के गठबंधन का विरोध किया। जूनागढ़ के नवाब पाकिस्तान चले गए और भारत ने जूनागढ़ पर कब्जा कर लिया। बाद में जनमत संग्रह किया गया, जिसमें प्रचंड बहुमत से जूनागढ़ की जनता ने भारत संघ के साथ जुड़ने का समर्थन किया। इस प्रकार जूनागढ़ का भारत संघ में विलय हुआ। अगला सवाल देखते हैं। तीसरा है, अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में भारत की प्रगति पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर है अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में भारत ने अंतरिक्ष में उपग्रह, सैटेलाइट उपग्रह छोड़ने के लिए विशिष्ट प्रकार के GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तैयार किया है। इसके उपरांत भारत द्वारा छोड़े गए उपग्रह और मंगल ग्रह तक पहुंचने के लिए मंगल अभियान के साथ साथ उपग्रहों को छोड़ने में पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल किया। यह सभी भारत की विशिष्ट और उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं। तीसरा देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखिए। पहला है, देशी राज्यों के एकीकरण और विलय के विषय में जानकारी दीजिए। उत्तर है, आज़ादी के बाद भारत की सबसे बड़ी समस्या 562 देशी राज्यों का भारतीय संघ में विलय था। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले भावनगर के महाराज कृष्ण कुमार सिंह ने भावनगर में जिम्मेदार सरकार का शुभारंभ किया।
सरदार सरोवर के प्रयत्नों के संयुक्त सौराष्ट्र राज्य की रचना होने से भावनगर राज्य उसमें विलीन हो गया। आगे देखते हैं, सरदार पटेल ने राजाओं में देशभक्ति की भावना को जगाया। व्यवहारिक बुद्धि से उन्होंने लगभग सभी देशी राजाओं को भारत में विलय करने की प्रक्रिया शुरू की। सरदार पटेल और उनके सचिव बीपी मेनन के प्रयत्नों से हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर के अलावा सभी राज्यों का भारत संघ में विलय हो गया। नवाब पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। जनता के विरोध और भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद जनमत संग्रह कराया गया, जिसके परिणाम स्वरूप जूनागढ़ का भारत में विलय हुआ। हैदराबाद का निजाम स्वतंत्र रहना चाहता था। निजाम की दमनकारी नीति और बढ़ती अशांति के कारण भारत सरकार ने 1948 में ऑपरेशन पोलो नामक पुलिस कार्रवाई की, जिसके बाद रियासत का विलय कर दिया गया। अगला देखते हैं, जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह शुरू में स्वतंत्र रहना चाहते थे। अक्टूबर 1947 में जब पाकिस्तानी समर्थित कवालियों ने हमला किया तो महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैन्य सहायता मांगी और 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। बराबर। आगे देखते हैं, दूसरा पंचवर्षीय योजनाओं से हुए आर्थिक विकास के बारे में जानकारी दीजिए। उत्तर है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 ईस्वी के दौरान शुरू की गई। पंचवर्षीय योजनाओं की इस अवधि के दौरान आयोजनबद्ध आर्थिक विकास के प्रयास किए गए। औद्योगिक विकास के उद्देश्य से भारी और बुनियादी उद्योगों की स्थापना की गई। औद्योगिक उत्पादन में हम काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर हो गए। कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति करके अनाज का आयात करने वाला देश आज अनाज निर्यातक बन गया। बराबर। पहले खरीदने वाला देश अब क्या करता है, अनाज बेचता है। दूध उत्पादन में श्वेत क्रांति आई। तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए पीत क्रांति आदि द्वारा उत्पादन बढ़ाने की दिशा में विकासात्मक कदम उठाए गए। अगला है, स्वतंत्रता के बाद गरीबी और असमानता कम करने के लिए गरीब उन्मूलन कार्यक्रम लागू किए गए। पंचवर्षीय योजना स्वरूप आज राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई। आप ये पेन खरीदना चाहते हैं, ये है हाउजर का जर्मन टेक्नोलॉजी का एक्सओ पेन। हाउजर एक्सओ पेन जर्मनी टेक्नोलॉजी का है, बहुत ही शानदार चलता है, स्मूथ राइटिंग आती है। बराबर, क्योंकि इसकी जो रिफिल है उसकी स्याही है, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। इसके लिए लिखने में, पकड़ने में, बिल्ड क्वालिटी भी इसकी अच्छी है, देखने में भी अच्छा लगता है। तो आप खरीदना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अथवा तो वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं, प्रोडक्ट कर सकते हैं आप। तीसरा देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में भारत द्वारा की गई प्रगति के बारे में संक्षेप में लिखिए। उत्तर है, विश्व के विकासशील देशों की तुलना में भारत ने स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में प्रौद्योगिकों के क्षेत्र में विकास किया और विकसित देशों के साथ तालमेल बनाए रखा है। मर्यादित और अल्प संसाधनों, कम साक्षरता दर के बावजूद विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत के विकास को उल्लेखनीय कहा जा सकता है। कैसा कहा जा सकता है? उल्लेखनीय। परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग तथा उसके द्वारा विकास की प्रक्रिया में सक्रियता आई है। उद्योगों की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक, ऊर्जा, खनिज तेल, टेलीकम्युनिकेशन, स्टील, इस्पात यानी कि फौलाद होता है, खाद, सीमेंट, पेट्रोकेमिकल्स आदि क्षेत्रों में देश ने तेजी से छलांग लगाई है। अंतरिक्ष में अनुसंधान क्षेत्र में भारत ने अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़ने के लिए विशिष्ट प्रकार के GSLV तैयार किया है। ये सभी भारत की विशिष्ट और उल्लेखनीय उपलब्धियां रही हैं। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।